Hello everyone, welcome to Devanand English Corner. So don't forget to subscribe, share and like. तो आज हम लोग देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल जो जोशीमठ में जो घटना हुआ है भूस्खलन का उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। रैकलेस स्प्री। स्प्री का मतलब होता है दौड़ और रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस होता है, लापरवाही का दौर। ऑन जोशीमठ सिंकिंग। सिंक का मतलब डुबाना होता है और सिंक का मतलब होता है तबाह होना। जो जोशीमठ में जो हाल ही में जो भूस्खलन हुआ है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अथॉरिटीज मस्ट हीट साइंस। हीट का मतलब होता है पे अटेंशन। अथॉरिटीज को विज्ञान पर अवश्य ध्यान देनी चाहिए एंड पीपल और लोगों पर भी ध्यान देनी चाहिए। लिविंग नियर माइंस एंड डैम्स। जो लोग माइंस और डैम्स के नज़दीक रह रहे हैं। द लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ हैज बिकम एम्ब्लेमेटिक ऑफ ए जियोलॉजिकल डिजास्टर। द लैंड सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का मतलब होता है जमीन का खिसकना। जमीन का खिसकना यानी जमीन का धसाव जोशीमठ में हैज बिकम बन गया है। क्या बन गया है? सिंबल बन गया है। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है सिंबॉलिक। एक भू आपदा का जोशीमठ में जो जमीन का खिसकना हो गया है वो एक सिंबल बन गया है। दैट हैज इन फैक्ट मैनिफेस्टेड अक्रॉस इंडिया। और ये डिजास्टर वास्तव में पूरे भारतवर्ष में दिखा है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिस्प्ले, शो। इन द नेबरहुड ऑफ सेवरल लार्ज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स। इन द नेबरहुड ऑफ सेवरल लार्ज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जो सबसे बड़े जो निकालने वाले प्रोजेक्ट हैं उसके नज़दीक में। एक्सट्रैक्शन मतलब ज़मीन के अंदर से कोई चीज़ निकालना, वैसे प्रोजेक्ट के नज़दीक। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ सब्सिडेंस फ्रॉम झरिया। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ सब्सिडेंस। सब्सिडेंस जमीन का घिसाव धसाव का ये रिपोर्ट रहा है। कहाँ से? झरिया से। एंड भुरकुंडा, कापसपरा, रानीगंज, तालचर कोल माइंस। ये सभी जगहों से ये हमेशा से ये रिपोर्ट रहा है कि वहाँ ज़मीन का धसाव हमेशा से ये रहा है। फ्रॉम दिल्ली एंड कोलकाता, और दिल्ली में और कोलकाता से ड्यू टू मैंने के कारण ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। पानी जो ज़मीन के अंदर है वहाँ से अधिक मात्रा में पानी को निकाला गया है दिल्ली और कोलकाता में। इसके कारण से भी वहाँ पर भूस्खलन हुआ है। एंड फ्रॉम महसाना फॉर हाइड्रोकार्बन, और महसाना में भी हुआ है हाइड्रोकार्बन को लेकर के। लास्ट ईयर पिछले साल लैंड इन चंबा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चंबा में जो लैंड हुई है, ज़मीन हुई है, बिगन टू शेक शॉर्टली आफ्टर ये हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट। मतलब कह रहा है कि पिछले साल सैग, सैग का मतलब था वीकेंड। पिछले साल क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट में हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट, बिगन टेस्ट रन्स। मतलब हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट जब टेस्ट को शुरुआत किया गया तो उसके तुरंत बाद ही हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये ज़मीन क्या हुआ? कमज़ोर होने लगा। कॉलिंग इनटू क्वेश्चन। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब होता है डाउट। ये संदेह जताते हुए द इफेक्ट ऑफ तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी। जो तपोवन विष्णुगढ़ फैसिलिटी के प्रभाव से जो प्रभाव है उस पर संदेह जताते हुए, ये कहाँ है फैसिलिटी? नियर जोशीमठ इन उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के जोशीमठ के नज़दीक है। इन 2010 2010 में सम मंथ्स, कुछ महीने बाद
ए टनल बोरिंग मशीन एक टनल बोरिंग मशीन निक्ड एन अंडरग्राउंड एक्वीफर नियर जोशीमठ। जो जोशीमठ के नज़दीक एक जमीन के अंदर में जो पानी स्टोर करने वाला जो था, उसको क्या किया, ये टनल बोरिंग मशीन ने उसको डैमेज कर दिया। एक्वीफर का मतलब होता है जो पानी को स्टोर रखता है, और निक का मतलब होता है डैमेज। ये डैमेज कर दिया, लीडिंग टू सब्सटेंशियल वाटर डिस्चार्ज। लीडिंग टू इसके परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में पानी का रिसाव होने लगा। टू रिसर्चर रॉट इन करंट साइंस। दो रिसर्चर ने हाल ही में करंट साइंस में लिखा दैट की द सडन एंड लार्ज स्केल डी वाटरिंग ऑफ स्ट्राटा। स्ट्राटा मीन्स कहता है परत होता है, परत से बड़े पैमाने पर अचानक क्या हुआ, पानी का रिसाव होने लगा। हैज द पोटेंशियल, और ये क्या है, संभावना है, संभावना है टू ट्रिगर ग्राउंड सब्सिडेंस इन रीजन। अरे संभावना है कि क्षेत्र में ये ग्राउंड जमीन का खिसकाव का एक कारण बना। डिटरमाइनिंग वेदर द ऑनगोइंग इंसिडेंट, ये सुनिश्चित करते हुए कि वेदर मीन्स होता है कि द ऑनगोइंग इंसिडेंट, ये चल रही घटना, कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू 2009 एक्वीफर पंक्चर। जो 2009 एक्वीफर पंक्चर जो हुई है, उसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया जा सकता है। ट्रेस मीन्स होता है पता लगाना। इज कॉम्प्लिकेटेड, इज कॉम्प्लिकेटेड, और ये कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, बाय द लैक ऑफ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इंस्टिगेशन ऑफ द एरिया। और क्षेत्र में लंबे समय से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की कमी हुई है, जिस कारण से ये क्या हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। ऑन जनवरी 5 जनवरी को द NTPC issued a statement washing its hands of unfolding crisis। अरे 5 जनवरी को NTPC एक स्टेटमेंट जारी किया, ये पल्ला झाड़ते हुए कि जो अनफोल्डिंग क्राइसिस माने क्या हुआ, जो एक सामने उभर करके जो संकट आ रहे हैं, भैया इसका हम जिम्मेदार नहीं है, ये NTPC कह रहा है। कब बोला, आफ्टर लोकल बिगेन पॉइंटिंग फिंगर्स एट तपोवन विष्णुगढ़। जब स्थानीय लोगों ने तपोवन विष्णुगढ़ में उंगलियां उठाना शुरू कर दी, तब NTPC ने कहा कि इसका जिम्मेदार हम नहीं हैं। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ द हेलांग मारवाड़ी बाईपास एज पार्ट ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम प्रोजेक्ट के एक पार्ट हैं हेलांग मारवाड़ी बाईपास, उसको उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। साइंटिस्ट फ्रॉम काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है, उसके संघ के वैज्ञानिक सेट आउट ऑन जनवरी 10 टू एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस ऑफ सब्सिडेंस। सेट आउट मीन्स होता है स्टार्ट ए जर्नी। और जो काउंसिल साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट हैं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उसके वैज्ञानिक ने 10 जनवरी को क्या किया कि जो भूस्खलन हो रहा है उसकी परिस्थितियों को जांच की शुरुआत कर दी। बोथ नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट हीड द टीम्स फाइंडिंग। नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जो टीम प्राप्त करेगी उस पर अवश्य ध्यान देने की जरूरत है। इवन इफ मीन्स होता है भले ही, इट मीन्स इसका प्रतीत होता है, इसका मतलब होता है कि सीजिंग फर्दर कंस्ट्रक्शन वर्क, जो आगे कंस्ट्रक्शन वर्क जो होगा उसको सीज कर देंगे यानी बंद कर देंगे। फिर भी आपको नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट को जो टीम प्राप्त करेगी उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। Experts and civil society have called on government on many occasions to ease its dam building spree। एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं और जो समाज के लोग हैं, वो कॉल्ड ऑन माने आह्वान किया है, सरकार से आह्वान किया है कई विभिन्न माने कई बार टू एज इट्स डैम बिल्डिंग स्प्री,
मैंने जो डैम का जो निर्माण है उसको कुछ कम कीजिए। यानी विशेषज्ञ और जो समाज के लोग हैं वो सरकार से कई बार ये आह्वान किए हैं कि डैम को जो निर्माण है, जो डैम निर्माण का जो दौर है उसको कुछ कम करें। ऑफ लेट मीन्स होता है रिसेंटली ओवर रिवर्स इन नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ में हाल ही में जो रिवर नदी में बन रहा है, तो मॉडरेट टूरिज्म इन रीजन्स टू बी सस्टेनेबल। और जो पर्यटक हैं उसको भी आप मॉडरेट कीजिए क्षेत्र में सस्टेनेबल बनाए बनाए रखने के लिए। एंड टू नॉट ब्लो ऑफ अनसस्टेबल हिल साइड टू वाइडन रोड। और ब्लो ऑफ का मतलब होता है, ब्लो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड कर देना, विस्फोट कर देना। अनस्टेबल हिल साइड, जो अनस्टेबल मीन्स जो अस्थिर है, अस्थिर है। जो हिल साइड मतलब पहाड़ के अगल बगल में जो अस्थिर हैं उसको नहीं विस्फोट कीजिए। क्यों? रोड को चौड़ा करने के लिए, जो रोड को चौड़ा करने के लिए जो अगल बगल में पहाड़ के जो टुकड़े होते हैं उसको जो विस्फोट कर देते हैं उसको नहीं उड़ाइए। हैवी रेन इन आइजोल इन जुलाई में आइजोल में अधिक मात्रा में जो बारिश हुई ट्रिगर्ड सब्सिडेंस, और ये कारण बना भूस्खलन का। एक्सपोजिंग पर जॉइनिंग इन्फोर्समेंट, एक्सपोज करते हुए, पर्दाफाश करते हुए कि जॉइनिंग इन्फोर्समेंट है वो आपका ठीक नहीं रहा। एंड ओवरसाइट ऑफ रीजनल कैरिंग कैपेसिटी, और रीजनल क्षेत्रीय जो ढो रहे क्षमता है उसकी जांच भी ये जॉइनिंग इन्फोर्समेंट नहीं कर पाया। बट इन जोशीमठ विच इज पार्टिकुलरली प्रोन टू लैंडस्लाइड। लेकिन जोशीमठ में विच इज पार्टिकुलरली विशेष रूप से प्रोन टू मीन्स होता है से प्रभावित होना। यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा से लैंड का स्लाइड होता है, भूस्खलन हमेशा से विशेष करके जोशीमठ में होता है। क्वेश्चंस अबाउट जॉइनिंग, और जॉइनिंग के बारे में ये प्रश्न उठा। कैरिंग कैपेसिटी, और ये जो ढो रही क्षमता है उसके बारे में भी उठा। एंड टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ से भूस्खलन शुरू हुआ, जहाँ से परिस्थिति चेंज हुआ, उसके बारे में बोला गया है। हैव ऑल बीन सेट ए साइड मीन्स होता है रिजेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना। और ये सभी जितने भी हैं, जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं जॉइनिंग के बारे में, कैरिंग कैपेसिटी के बारे में, टिपिंग पॉइंट के बारे में, ये सभी को एक साइड रख दिया गया, सभी को इग्नोर कर दिया गया है। द सबसिडेंस इन जोशीमठ हैज़ कैप्चर्ड द नेशंस अटेंशन। और जो ये भूस्खलन हुआ है जोशीमठ में, ये क्या हुआ, राष्ट्र के ध्यान को आकर्षित किया है, ये कैप्चर किया है। बिकॉज क्योंकि इट इज ए डेस्टिनेशन फॉर बोथ पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट, क्योंकि यह एक स्थान है जो पिलग्रिम्स और टूरिस्ट दोनों के लिए है। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री और टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक। टूरिस्ट मीन्स पर्यटक और पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थयात्री। बट इट इज फार फ्रॉम बीइंग द साइट ऑफ द फर्स्ट योर द डेडलीस्ट इंसिडेंट। लेकिन यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये पहली बार और कभी भी डेडलीस्ट इंसिडेंट यानी खतरनाक घटना कभी भी यहाँ पर नहीं हुआ है। द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक वॉट एवर रिपेयर एंड रीस्टोरिंग एफर्ट्स। द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक, सरकार को अपने अंदर लेनी चाहिए वॉट एवर, चाहे वो रिपेयर से मामला हो या रिस्टोरेशन एफर्ट हो, चाहे वो प्रयास रिपेयर करने की हो या उसे पुनर्बहाल करने की हो, सरकार को अवश्य अपने अंदर लेनी चाहिए। इट इज अंडरटेकिंग एट जोशीमठ एट ऑल अदर साइट्स एज वेल। और यह जोशीमठ में ले रही है सभी जितने भी साइट हैं उसको भी। फाइनली, अंतिम रूप से द द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट लिसन
to both science and the people already living near mines and dams. नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अवश्य सुनना चाहिए विज्ञान को और लोगों की बात को, जो लोग माइंस और डैम्स के नज़दीक में रह रहे हैं. देर इज एन आर्गुमेंट to allow economically developing countries to emit more before becoming carbon neutral. और एक आर्गुमेंट है कि जो आर्थिक रूप से विकासशील देश को अनुमति देने की, किस लिए, कि अधिक से अधिक उत्सर्जित करें कार्बन न्यूट्रल बनने से पहले. कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना आप कार्बन उत्सर्जित करते हैं उतना ही कार्बन को एब्जॉर्ब करना, जैसे पेड़ पौधा लगाना है. बट इट इज नॉट ए फ्री पास टू प्लंडर नेचुरल रिसोर्स एट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस. लेकिन इट इज नॉट ए फ्री पास, लेकिन ये फ्री में आपको पास नहीं मिल गया है. प्लंडर मीन्स होता है लूट, पिलेज होता है PILLAGE. प्लंडर मीन्स होता है लूट लेना, मीन्स होता है लूट, लूट होता है LOOT लूट. लेकिन ये फ्री में पास आपको नहीं मिल गया है कि प्राकृतिक संसाधन को लूट लें क्लाइमेट जस्टिस के कीमत पर, वातावरण न्याय के कीमत पर. तो आज हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल हम देखे हैं. तो ये आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और हम लोग विद डिटेल देखेंगे. अभी ये हम लोग का ये वीडियो का ये शुरुआत है, तो विद डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में.